हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आई हूं, जिसमें हम जानेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें सभी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मीडिएवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, कैसे याद रखें। एक तो 3 तरीके का इतिहास है, ऊपर से इतनी सारी तारीखें हैं, इतने सारे शासक हुए हैं, इतने सारे युद्ध हुए हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, कैसे याद रखें। भारत तो भारत, हमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी याद रखनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नाजीवाद और रूस का साम्राज्य, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या क्या याद रखना होता है। बिल्कुल मानती हूँ कि हिस्ट्री बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आज आपकी समस्या का समाधान पूरे तरीके से हो जाएगा। और अगर आपने मेरी सारी ट्रिक्स को अपना लिया तो ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि हिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। ऑलराइट, तो सभी रेडी हैं कि हिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है? तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो, शेयर कर करके, कि हिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका आज मैम ने बताया है। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आज के पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल एटलस, यानी कि हमें ऐतिहासिक नक्शों को देखना है। ठीक है, हर जगह का अपना अपना क्या होता है, एक मैप होता है। और ओवरऑल हम कहें तो वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जब एसएसटी ही पढ़ते हैं, हिस्ट्री ही क्यों, जब एसएसटी ही पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले मैप की, नक्शे की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो आज ही आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके का एक वर्ल्ड मैप जो है आपको अपनी स्टडी टेबल के सामने दीवार पर लगा लेना है और बहुत अच्छे से उस मैप की स्टडी करनी है। और हर एक इवेंट को, हर एक घटना को किससे कनेक्ट करना है? किससे कनेक्ट करना है? आपको मैप से कनेक्ट करना है। अब जैसे आप मान लो पढ़ते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आप सुनना, ठीक है, आप पढ़ते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसमें यूरोप की सारी कंट्रीज शामिल थी, जिसमें मित्र राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे, तो इन सब की लोकेशन भी जानना जरूरी है। ठीक है, जब जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है, हिटलर का शासन आता है, तो किस तरीके से जर्मनी के शासक उस समय जो हिटलर थे, उन्होंने किस तरीके से अपने आसपास के साम्राज्य को अपने में मिलाने की कोशिशें करी थी। ये सारी बातें आप कैसे सीखोगे? जब आप देखोगे यूरोप का मैप, यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री कहाँ पर है, तो बस सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? मैप देखना है। ठीक है, जैसे आप कहीं भी जाते हो उसकी लोकेशन पता करते हो, कहीं भी आप घूमने जाते हो तो सबसे पहले ये पता करते हो कि ये पर्टिकुलर जगह है, जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस टाउन से या जिस सिटी से हम हैं, वो कितनी दूर है और वहाँ पर क्या क्या है, ये जानते हो ना। तो बस पढ़ने के पहले भी आपको यही काम करना है कि मैप में एक बार आपको देख लेना है कौन सी चीज़ कहाँ है। फिर जब आप उसको बुक से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कनेक्ट होगा कि हाँ भाई, मैप में ये चीज़ मैंने ये देखी थी, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हिस्टोरिकल एटलस को आपको देखना है, नक्शे को आपको समझना है, देखना है। ऑलराइट, फिर दूसरा काम आपको क्या करना है? ऐतिहासिक फिल्में देखना। भाई मूवीज देखना किसको पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है। जब हम थक जाते हैं, पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो लगता है कोई वेब सीरीज देख लो, मूवी देख लो, या कहीं घुमाओ, या कुछ भी, या फोन चला लो। अब आज तो भाई सारी दुनिया फोन में ही समा गई है। आपको कहीं भी घूमने जाना है तो आप क्या देखते हो भाई? फोन पे सारी चीजें देखने लगते हो। तो बस इतिहास को पढ़ने के लिए भी, इतिहास को समझने के लिए भी आपको क्या देखना है? हिस्टोरिकल मूवीज देखना है, ऐतिहासिक फिल्में देखना है। उनसे क्या होगा भाई? उनमें पूरी कहानी होती है। जैसे आपने जोधा अकबर फिल्म देखी होगी, कौन सी? जोधा अकबर आपने देखी होगी, ठीक है। तो जोधा और अकबर के बारे में पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी, अकबर के साम्राज्य के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो सैम बहादुर, ठीक है, लगान। लगान मूवी जो आमिर खान की भाई सबसे फेमस मूवी है, मैंने तो कई बार इस मूवी को देखा है और आपको भी जरूर देखना है। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? भगत सिंह की मूवी भी है। और उसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं जो हिस्टोरिकल मूवीज हैं? कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, सरदार ऊधम सिंह हो सकती है, ठीक है, केसरी हो सकती है, ठीक है,
जिसमें अक्षय कुमार था। तो इन सारी मूवी से आपको इतिहास की पूरी हिस्ट्री पता चलेगी, मतलब स्टोरी पता चलेगी कि कैसे हुआ था। और जब कोई चीज़ आप मूवी के फॉर्म में देखते हो, यानी कि सामने वो घटना आप देख रहे हो, वो हो रही है, तो आपको याद रहती कि नहीं? कोई भी मूवी आप देखते हो, आपको उसकी पूरी स्टोरी याद रहती है कि नहीं? उसके डायलॉग तक आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर को समझने के लिए, हर एक कैरेक्टर ने कैसा काम किया इतिहास में, कौन कौन सी घटनाएं उस समय घटी, बात आ रही है समझ में। कई सारे हिस्टोरिकल सीरियल भी बने हुए हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान पे पूरी कहानी बनी हुई है, पूरा सीरियल बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई पर भी एक बहुत पुराने समय में सीरियल आता था। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी हिस्ट्री को समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका और क्या हो सकता है? तीसरा तरीका हो सकता है प्रेरक आत्मकथाएं पढ़ना। आत्मकथाएं यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये होती कि आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी होती क्या है। तो जब कोई व्यक्ति खुद की लाइफ के बारे में किसी किताब में लिखता है, खुद की किताब खुद की लाइफ के बारे में लिखता है, खुद लिखता है, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। तो किसी भी शासक ने या किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी महान व्यक्ति ने अगर खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो आप वो पढ़ें। जैसे कि हम हिटलर की बात करें तो उसने लिखी है मेन कैम्प, मेरा संघर्ष। क्या लिखी है? मेरा संघर्ष। ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आप उसको पढ़ सकते हो। ऐसी कई सारी ऑटोबायोग्राफी हैं और साथ ही साथ बायोग्राफी भी हैं, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, ठीक है। तो आत्मकथाओं के साथ आपको बायोग्राफी को क्या कहा जाता है? जीवनी। ये भी पढ़ सकते हो। तो जीवनी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है, जब स्वयं नहीं लिखता, जैसे कि मेरे बारे में या आपके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, पूरी कहानी लिखे आपके जीवन की, तो उसे क्या कहेंगे? बायोग्राफी, ठीक है। तो ऐसे हिस्टोरिकल बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी पढ़ के भी आप लोगों को जान सकते हो और इतिहास को सीख सकते हो। तो 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका है म्यूजियम घूमना, ऐतिहासिक जगहें घूमना, ठीक है। म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पर पुराने समय की सारी चीज़ें रखी होती हैं। जब आप घूमने जाओगे, उन चीज़ों को अपनी आंख से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि आप किताबों में पढ़ते हो कि पहले पत्थरों वाला युग था, पाषाण युग था, इस तरीके के पत्थर होते थे, उनसे विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। पुराने समय में इन सब चीज़ों का प्रयोग होता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उनकी जगह किन चीज़ों का प्रयोग होता था, वे सारी चीज़ें म्यूजियम में सजी हुई रखी रहती हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को देखकर आप इतिहास को जान सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? ऐतिहासिक स्थलों को घूमना, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल को घूमना, जैसे कि आप मान लो कहाँ गए? दिल्ली गए, ठीक है। दिल्ली गए, दिल्ली में कितनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। लाल किला है भाई, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है, कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगरा गए आप, ताजमहल देखा, अकबर का महल देखा। कहीं भी आप जाओ, कहीं भी आप जाओ, अगर आप छोटी से छोटी भी जगह जाओगे ना तो वहाँ का भी इतिहास होता है। तो आप जिस जगह जाओ वहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश करो, वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उनको घूमने की कोशिश करो। और अगर आप नहीं जा पा रहे हो और वो सारी चीज़ें देखना चाहते हो, उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो जिस मोबाइल का यूज़ आप 24 घंटे करते हो उसमें आप गूगल करो, वहाँ के वीडियोज़ देखो, सारी चीज़ें कि वहाँ क्या क्या कैसा है, किसने बनवाई ये चीज़ें, कितना समय लगा बनने में, किन चीज़ों का प्रयोग हुआ, कौन कौन इनमें रहता था, इनमें जो रहते थे, जो शासक थे, उनकी क्या लाइफ थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपने पास 4 तरीके हो चुके हैं। अब क्या है? 5वां तरीका है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, जो मैंने अभी आपको बताया, पिछली स्लाइड में ही बता दिया कि अलग अलग जगह को आप जहां भी जाओ, जैसे कि मान लो अपन ऐतिहासिक स्थलों को घूमकर हिस्ट्री की जानकारी तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप कहीं भी घूमने गए, चलो मैंने दिल्ली की बात करी थी अभी, दिल्ली घूमने गए, वहां आपने लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, हुमायूं टॉम्ब देखा। उसके बाद अपन पॉलिटी की बात करें, ठीक है। तो अब दिल्ली क्या है? हमारे देश की कैपिटल, हमारे देश की राजधानी, राष्ट्रपति भवन है वहां पर, देश की पार्लियामेंट है वहां पर, उनको घूमने जाओ, उनको देखो,
सीधी सी बात। जैसे कि मान लो आप छोटे से टाउन के हो, आप यहाँ मान लो कि नगर निगम है या नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है, तो वो कैसी बनी हुई है, वहाँ क्या काम होता है, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, वहाँ अगर इलेक्शन के द्वारा लोगों को अपॉइंट किया जाता है तो इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे इतिहास की बात करूं, चाहे मैं पॉलिटी की बात करूं, ओवरऑल मैं एसएसटी की ही बात करूं, तो सारी चीज़ें अपने आसपास की ही हैं। कहीं कोई चीज़ दूसरी दुनिया की नहीं, इसी दुनिया की और आप जहां रहते हो वहीं की है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी रहे हो, एक टाउन में रह रहे हो आप, ठीक है, जैसे मान लो आप मध्य प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के किसी छोटे से टाउन में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां के भी हो आप, ठीक है, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, आप कहीं के भी हो, अब आपको ये काम करना है और आज ही ये काम करना है कि हमारे यहाँ का इतिहास क्या है। हर एक गांव का भी इतिहास होता है, ठीक है, बहुत पुराने समय में कोई राजा महाराजा आपके यहाँ भी शासन करते होंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ का इतिहास क्या है, सबसे पहले आप इसको जानने की कोशिश करना। यानी कि इतिहास में इंटरेस्ट अगर आपको जगाना है तो शुरुआत आप अपने ही जगह से करो, अपने आसपास के इलाकों से करो। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो अगला काम हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाकर भी हम ये काम कर सकते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने ले ली है, आप म्यूजियम घुमाए, आप ऐतिहासिक स्थल घुमाए, आपने मैप देख लिया, आपने मूवी देख ली, काफ़ी सारे आप काम कर चुके हो। अब क्या करना है आपको, आप उन सब चीज़ों को जब किताब में पढ़ते हो, ठीक है, एक पेज आपने पढ़ा, आपने एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा आपने, ठीक है, एक पेज ये आपने पढ़ा, तो अब आपको क्या करना है, ये आपका एक पेज है, किसका पेज है, ये एनसीईआरटी का हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है ये। अब आपको क्या करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, मान लो कि इस पेज में 4 पैराग्राफ है, ठीक है, कितने पैराग्राफ है इस पेज में, 4 पैराग्राफ है इस तरीके से, ठीक है। अब हर एक पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसके टिनी नोट्स कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, तो इस तरीके के जो स्टिकी नोट्स आते हैं या फिर जो अपना पेज होता है उसके छोटे छोटे अपन टुकड़े करके नोट्स भी इसमें लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 4 पैराग्राफ हैं, इन 4 पैराग्राफ को आपको चारों पैराग्राफ को इतने से नोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इतने से छोटे से पेज में कन्वर्ट करना है। कैसे, अब जैसे मान लो इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा और यहाँ से आपको 2 इंफॉर्मेशन मिल गई कि अकबर ने इस ईयर में ये किया था। मान लो कि अकबर ने यूरोप में राष्ट्रवाद है आपका पहला चैप्टर, तो अपन यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो भाई क्या क्या हुआ उस दौरान, कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई, बिल्कुल ही, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, आपने इस छोटे से नोट्स में लिखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई, उसका ईयर लिख दिया। ऐसे ही हर एक पैराग्राफ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, एक पेज से कम 5 से 8 इंफॉर्मेशन छोटी छोटी ऐसी मिलेंगी जो लिखने लायक रहेंगी, तो उस पेज पर इतनी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको लिख देनी है। ऐसे ही आपको हर पेज के साथ करना है। तो इस तरीके से आपकी एक छोटी सी चैप बुक टाइप की नोट्स बन जाएंगी और पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें समा जाएगी। फिर आप कभी भी उसको खोलो और रिवाइज कर लो, सिंपल। और आप क्या करते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नोट्स बनाना और स्पेशली शॉर्ट नोट्स बनाना। ऑलराइट, चलिए, तो ये भी एक सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन ये तरीका कब करना है, जब सारी चीजें आप जान लो, पढ़ लो, उसके बाद ये तरीका करना है कि आपने बुक का एक पेज पढ़ा, उसमें आपको क्या समझ में आता है कि क्या नोट करना है, वो नोट कर लेना है। उसके बाद 7वां तरीका तारीखों को कनेक्ट करना। भाई सबसे कठिन काम होता है, हिस्ट्री मतलब तारीख है, डेट्स कैसे याद करें, किस सन में क्या हुआ था, किस सन में कौन पैदा हुआ था, किस सन में कौन राजा बना, किस सन में किस राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, किस सन में किस राजा की मृत्यु हुई। यानी राजा की पूरी कहानी के ईयर आपको याद रखने होते हैं, एक राजा के पूरे जीवन के ईयर याद रखने होते हैं। भाई फिर आप कहते हो भाई अब तो राजा है ही नहीं और हमारा उन राजा से क्या लेना देना, हम क्यों याद करें। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, एग्जाम में तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और अगर आप नहीं बताओगे, गलत बताओगे तो नंबर कटेंगे। अब मैंने आपको तरीका बताया है तारीखों को याद करने का कि अब तारीखों को कनेक्ट करूं, कैसे करूं। सबसे पहले तो जैसे मान लो आपकी 10th क्लास की हिस्ट्री में या किसी भी क्लास की हिस्ट्री में, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितनी भी घटनाएं हो रही हैं और कोई भी हिस्ट्री की बुक होगी ना, वो एक क्रमवार आपको दी होगी
कि पहला चैप्टर वो होगा जो सबसे पहले दुनिया में हुआ होगा, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। तो आपको क्या करना है, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री में पहली ईस्वी से लेके जो है आखिरी तक, जब तक एंशिएंट हिस्ट्री खत्म नहीं होती तब से बाद तक क्या होता है, उन सारी तारीखों को आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पहले तो एक पेज में नोट कर लेना है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा करना है, चैप्टर वाइज आप करते जाओ ये काम, ठीक है। कि इस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की ऑल डेट्स ये हैं, ठीक है। उन तारीखों को आपने नोट कर लिया, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में तो आपने वैसे ही नोट्स बनाकर किया है, लेकिन अब तारीखों को उनमें से छांटना है। शॉर्ट नोट्स में से अब सिर्फ तारीखों को छांटना है और उन तारीखों को अलग से पेज में लिखते जाना है, ठीक है। अब आपने पूरी किताब पढ़ ली है, शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब उसमें से आपने तारीखें छांटी हैं, तो स्टोरी तो आपको पहले याद हो चुकी है जब आपने बुक पढ़ी है और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अब तारीखें आपको उसी स्टोरी से कनेक्ट करनी है, और बाय चांस कोई तारीख आपको वहां से कनेक्टिविटी सही नहीं बैठ पा रही है, याद नहीं आ पा रही, तो उस पर्टिकुलर तारीख को अपनी लाइफ से कनेक्ट करो। अब अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट करो बताओ जल्दी से। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 14 जुलाई 1789 में, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब 14 जुलाई को याद करना है। अब 14 जुलाई को सोचो कि आपका बर्थडे, आपके फैमिली में किसी का बर्थडे, आपकी फैमिली में किसी की एनिवर्सरी, आपके दोस्त का बर्थडे, या कुछ 14 जुलाई को आपके जीवन में कुछ हुआ था, कुछ भी, तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के माध्यम से हम तारीखों को भी याद कर सकते हैं। और हिस्ट्री के ऑल डेट्स को याद करने का एक पूरा वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। पूरे 1 घंटे से भी कम समय में पूरी तारीखें आपको याद करवाई हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो 7 तरीके तो हो गए। अब है आपका 8वां तरीका। सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, और क्या कर लिया, तारीखों के भी नोट्स बना लिए, तारीखों को कनेक्ट भी कर लिया। अब क्या है, अब एक और काम बचता है, एक और उपाय है कि घटनाओं को जोड़ने के लिए चार्ट और टाइमलाइन बनाएं। अब सारी घटनाओं को आपस में जोड़ना है, ठीक है। इस एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में आपको याद करना है कि मान लो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सारी स्टोरी आपको याद करनी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई, किसने करी, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से देश जो है युद्ध में जुड़ते गए, किस तरीके से यूरोप के सारे देश 2 खेमों में बंट गए थे, 2 पाली में बंट गए थे, उनके बीच युद्ध हुआ, फिर किस तरीके से दोनों खेमों में एक एक करके यूरोप के देश जुड़ते गए, क्यों जुड़ते गए, कौन कौन देश हारता गया, क्यों हारता गया, किस देश के पास क्या संसाधन थे, एक देश दूसरे देश पर हमला क्यों करना चाहता था, उस पर अपना कब्जा क्यों जमाना चाहता था, अंत में कौन सा देश जीता, कौन सा देश हारा तो उसके लिए हर जाने के रूप में क्या क्या बनना पड़ा, और बाद में उस देश की स्थिति क्या हुई, ये सारी चीजें पूरी घटना है ये। अब इस पूरी घटना को आपको जोड़ना है, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया, मैंने क्वेश्चन बताए हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, तो आपके दिमाग में आंसर जो है आंसर तुरंत से ही पैदा हो रहे होंगे आपके दिमाग में, ठीक है, क्लिक हो रहे होंगे आपके दिमाग में कि हाँ भाई ये है। लेकिन वो क्लिक कब होंगे आंसर, जब इस पूरे इंसिडेंट को, पूरी घटना को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जोड़ा होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब घटनाओं को जोड़ने के लिए क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, एक टाइमलाइन बनानी है, ठीक है। कैसे बनाओगे, लिखा आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लिखा क्या आपने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बात लिखी आपने। अब देखो भाई, क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कब शुरू हुआ, कौन कौन था, कौन कौन इस युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है, कौन जीता, कौन हारा, कब शुरू हुआ के साथ क्यों शुरू हुआ, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इसके परिणाम क्या निकले, परिणाम में भी सकारात्मक परिणाम थे क्या कुछ, या सिर्फ नकारात्मक परिणाम थे, जो भी है ये सारी चीजें क्या है, ये एक घटना की, ये एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कनेक्टिविटी है। तो सीधी सी बात है, जो घटना जब से चालू होती है उसके बाद ही दूसरा स्टेप आएगा ना, ठीक है। और उसी स्टेप पे मैंने आपको बताया, तो ठीक इसी तरीके से चार्ट और टाइमलाइन जनरेट करके आप क्या कर सकते हैं, सारे इंसिडेंट को, पूरी एक घटना को, पूरे एक युद्ध को या किसी कहानी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और
जब इतना सब कुछ आप कर लें तो आपको एक काम और करना है, सबसे बड़ा काम है वो डिस्कशन करना है। बातें तो बहुत करते हो आप अपने दोस्तों से, स्कूल में क्लास चल रही होती है तब भी बातें करने लगते हो, इवन लाइव सेशन जब चलता है तो आपको बात करने का मौका मिल जाता है एक दूसरे से, ठीक है। तो डिस्कशन करो उस समय, कहीं भी आप बैठे हो, चार दोस्त बैठे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी हो तो डिस्कशन करो कि चलो आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं, आज भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं, आज 1857 की रिवॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आज प्रिंटिंग कल्चर के बारे में बात करते हैं कि कैसे चीन, जापान, कोरिया में सबसे पहले ये शुरू हुई, फिर यूरोप आई, फिर भारत आई, भारत में क्या इसके इम्पैक्ट पड़े, भारत में महिलाओं की स्थिति क्या हुई प्रिंटिंग कल्चर को लेके, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो पूरी कहानी कनेक्ट ऐसे होती जाएगी। आपको ये नहीं पढ़ना है कि आपने पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ लिया फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हो, ठीक है। पहले आपने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लिया, बाद में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं पढ़ना। बस एक सीरीज में पढ़ना है कि कौन सी चीज कब शुरू हुई थी, क्योंकि हर एक कहानी का एक शुरुआत होता है, एक अंत होता है। अगर आप 20 से शुरुआत करेंगे, 20 से पढ़ेंगे उस कहानी को, तो ना तो आपको शुरू समझ में आएगा ना उसका अंत समझ में आएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री को याद कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एक और तरीका बताती हूँ, आपके घर में जो आपके दादाजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानो। जैसे आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी, ठीक है, तो उसके बारे में कैसे जानोगे, दादाजी से जानोगे, अपने पिताजी से जानोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पुराने समय की और हिस्ट्री पता चलेगी कि उनका जीवन कैसे होता था, पुराने समय में क्या क्या चीज़ें चलती थी, उनके दौरान किस प्रकार का शासन होता था, तो उनसे भी आप जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये रहे भाई 8-9 तरीके आपके किस चीज़ के हिस्ट्री को याद करने के सबसे बेस्ट तरीके। बस इन तरीकों को अपना लेना है, हिस्ट्री अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो मज़ा आया इन सबको जान के, अब तो हिस्ट्री की समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। और हाँ, कमेंट करके मुझे ये भी बताना है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। ये बात जरूर बतानी है कमेंट करके। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे पता करके बताओगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही एक अगले सेशन में नई जानकारी के साथ। ऑलराइट, चलिए तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हैं। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।